गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल। ठीक है। और ट्राइंगल वेरी इंपॉर्टेंस चैप्टर है फॉर बोर्ड सिलेबस, है ना। क्योंकि बोर्ड में ना बहुत ज़्यादा आता है, वेटेज में भी ज़्यादा आता है, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना, और वो ज़रूर आते हैं। तो इसलिए हम ट्राइंगल को आज स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे काफ़ी चीज़ सीखेंगे। तो इसमें लिखा है कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी। तो हमने जो देखना है ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी को पढ़ना है जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होती है? दो ट्राइंगल्स को या दो से अधिक ट्राइंगल को हम सिमिलर बोलते हैं कब? दो चीज़ें को बोलते हैं जब कोरस्पोंडिंग आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, यानी इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है, ए बी सी, और इसका नाम रख देते पी क्यू आर, ठीक है। अब इसका अगर ए एंगल अगर पी एंगल के बराबर है, बी एंगल क्यू एंगल के बराबर है और सी एंगल अगर आर एंगल के बराबर है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोलेंगे। तो दोनों ट्राइंगल जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। अच्छा, जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर देखना, आपने इस वाले को रैंडमली कैसे लिख दो, ए बी सी लिख दिया, बट इस वाले को आपको इसके अकॉर्डिंग रखना है। जैसे एंगल ए अगर एंगल पी के बराबर है तो आप पहले यहाँ बी रखेंगे, एंगल बी क्यू के बराबर है तो एंगल यहाँ पर क्यू रखेंगे, और एंगल सी अगर किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आप यहाँ पर आर रखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप रखेंगे। अगर आपने इसको ऑर्डर को चेंज कर दिया तो ये फिर लिखने का तरीका फिर गलत हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल में आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर दिया होता, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया होता और ये एंगल इसके बराबर दिया होता, तो आप इसको तो आप कैसे लिख देते ए बी सी, बट इस वाले को फिर इसके अकॉर्डिंग रखते, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर तो पहले आप क्यू रखते, ये वाला एंगल इसके बराबर तो फिर आप पी रखते, और ये वाला एंगल इसके बराबर तो फिर आप आर रखते। तो इस तरह से लिखना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो दो ट्राइंगल के अगर एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर कहलाते हैं, और इसके लिए हम एक सिंबल, एक साइन यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरा क्या है? कोरस्पोंडिंग साइड आर द सेम रेशियो। अब दूसरी चीज़ ये है कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जैसे कि मान लो फर्स्ट तो कंडीशन ये है, दूसरी मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी क्या है कि ये वाली साइड और इस साइड, ये वाली साइड और ये साइड, और ये वाली साइड और ये साइड, इनके साइडों का अगर रेशियो बराबर है, ठीक है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, हमारे सिमिलर कहलाएंगे। जैसे कि अब इसको रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी ए बी साइड और अपॉन में पी क्यू बराबर है किसके, बी सी अपॉन में क्यू आर, और बराबर है ए सी अपॉन में पी आर के। तो ये ट्राइंगल अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको देखना जरा। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है ना, और आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, और ए सी अपॉन में पी आर का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एक तो ये वाली कंडीशन कि तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, और एक इनकी साइडों का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी, है ना, प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ़ ए लाइन ड्रो पैरेलल टू वन साइड। इसने कहा एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है, एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसने कहा कि अगर हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, जैसे सपोज डेट हमने बी सी साइड ले ली, इस बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रो करी, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रो करी, तो एक पैरेलल हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन है ये हमने इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रो कर दी, तो ये पैरेलल लाइन बाकी दोनों साइडों को इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अलग अलग पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट करेगी। मान लो इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं क्यू पी, इसका नाम क्या रख देते हैं क्यू, ये पॉइंट हमने क्यू रख दिया, ये पी रख दिया, तो ये वाली लाइन जो है वो ए बी को पी पर, ए सी को क्यू पर डिवाइड करती है। तो ये लाइन जो है इन दोनों को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए पी अपोन में पी बी इक्वल होता है ए क्यू अपोन में क्यू सी, ये रेशियो बराबर होता है, ठीक है। इसको हम थेल्स थ्योरम द्वारा प्रूव भी करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ हो रहा है, अगर हमने ट्राइंगल लिया ए पी क्यू, ऐसा भी इसमें होता है कि अगर हम इसका रेशियो ए पी अपोन में ए बी बराबर होता है ए क्यू अपोन में ए सी,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसी से प्रूव करके निकाल लेंगे, इसमें दोनों जगह 1 ऐड करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल इसको फाइंड करते हैं। तो आपको 2 कंडीशन याद रखनी, इसका और इसका रेशियो, इसका उसका रेशियो बराबर होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन में AB इक्वल में हो जाएगा AQ अपॉन में AC, ठीक है ना। कहीं कहीं हम इसको यूज़ करेंगे और कहीं कहीं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब 2 ट्राइंगल को हमने दिखाने के लिए सबसे पहले लिखा मैंने ए सिमिलर। ए सिमिलर क्या होता है, अगर 2 ट्राइंगल, इसका मतलब होता है कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल PQR ये है ABC, इस ट्राइंगल की ये साइड ये एंगल, इसका ये एंगल, इस वाले का ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, उसका ये एंगल अगर बराबर हैं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो पहला ये तीनों एंगल बराबर है। अच्छा, दूसरे में कहा ए सिमिलर ट्राइंगल किसे कहते हैं, अगर किसी ट्राइंगल की 2 एंगल भी बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि 2 एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसीलिए 2 इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो अगर 2 एंगल आपने इक्वल दिखा दिए तो भी वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्या है, एस ए सिमिलर। एस के लिए मैंने बता दिया कि तीनों साइडों का अगर रेशियो बराबर आ जाए, 2 ट्राइंगल है और इनके साइडों का रेशियो बराबर आ जाए, यानी ए बी अपोन में PQ बराबर आ जाए BC अपोन में QR बराबर आ जाए AC अपोन में PR, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा अगर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है। तीसरा है SAS का मतलब है अगर मान लो 2 ट्राइंगल है, SAS सिमिलर ट्राइंगल कब कहलाएगा, मान लो 2 ट्राइंगल ABC PQR, अगर इसकी 2 साइड और एक एंगल बराबर हो और 2 साइड का रेशियो बराबर हो तो हम बोल सकते हैं, तब भी वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। जैसे मान लो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल A बराबर है सपोज एंगल B के, P के, है ना। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और जिसके द्वारा ये बन रहा है इन दोनों साइड से बन रहा है, तो इसका और इसका रेशियो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपोन में PQ का रेशियो बराबर होना चाहिए AC अपोन में PR। ये साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आपने 2 ही रेशियो बराबर दिखाया, तीसरा नहीं दिखाया, तो आप तीसरा एंगल बराबर दिखा दो, अगर एंगल बराबर आ गया तो भी आप कहोगे ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है इफ फिगर DE पैरेलल है BC के, यानी कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। इफ़ AD जो है वो x है, DB जो है वो x-2 है, AE जो है वो x+2 है एंड EC जो है वो x-1 है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो ज़रा, हम जानते हैं कि इफ़ DE अगर पैरेलल है BC के तो इनकी साइडों का रेशियो बराबर होगा, यानी AD अपोन में DB इक्वल होगा किसके, AE अपोन में EC के, यानी इस साइड का और इस साइड का रेशियो बराबर होगा इस साइड का और इस साइड का, ठीक है। तो AD आपके पास कितना है, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, x रख दो, BD की जगह x-2 रख दो, AE की जगह x+2 रख दो और EC की जगह x-1 रख दो, ठीक है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको करना है, सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई में कर दो तो ये x आ गया, x-1 इधर जाएगा तो x+2 और यह x-2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x² हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो x आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखो ज़रा, आप मल्टीप्लाई कर लो, या आप देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है a+b a-b वाली आइडेंटिटी लग जाए, तो आप जानते हैं a² - b² की जो आइडेंटिटी होती है वो a+b होती है और a-b होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको विजिबल हो रहा था, हम इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं। तो हमारे लिए x जो है वो a हो जाएगा, a² - b², तो हम x को a मान के चलेंगे तो यहाँ पर हमारा x² आएगा a की जगह, और b की जगह हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं, देखो इधर भी x² है, इधर भी x² है, आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, -x और -2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप माइनस से माइनस भी काट देंगे तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो यही हमारा x की वैल्यू जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर, ये एक फिगर आपको गिवन है, ठीक है ना, इसमें D पैरेलल है
बी सी के। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक साइड दे रखी है जो कि बी सी के पैरेलल है। वही क्वेश्चन है फाइंड द ऑफ ए डी। तो हमें ए डी फाइंड करना है जिसमें कि हमको ए 2.7, ई सी 8.1 और डी बी 10.8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के इन ट्राइंगल में, तो बी सी लाइन बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपोन में डी बी बराबर है ए अपोन में ई सी। ए डी कितना है फाइंड करना है, बी डी कितना है 10.8, ए कितना है 2.7, ये कितना है 8.1। तो आप क्या करेंगे यहाँ से इसको बस सोल्व करके ए डी निकालना है, ये आपकी मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यह आ जाएगा ए डी इक्वल टू 2.7 इंटू 10.8 अपोन में कितना आएगा 8.1। अब आप देखो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ए डी इक्वल में 27 इंटू में 10.8 बटे में कितना आ जाएगा 81। आप जानते हैं 27 के टेबल में 27 के टेबल में 81 3 टाइम्स में आता है। तो 27 1 जा 27 और 27 3 जा 81। ठीक है, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ इसको इससे काट देना है। ये है 10.8 और 10.8 डिवाइड बाई 3, तो आप कितना कट करके आएगा 3 या 9, फिर पॉइंट और 3 से घटा तो कितना आ जाएगा 3.6। तो ए डी जो है वो आपको कितना मिल गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा इन द गिवन फिगर डी इज द पॉइंट। डी एक पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना, ऑन द साइड बी सी जो कि बी सी पर है ऑफ ए ट्राइंगल सच डैट, इस तरह से है कि ए डी सी जो एंगल है वो बी ए सी इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो प्रूव डैट सी ए का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर जो है वो सी बी और सी डी के प्रोडक्ट के बराबर है। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन है, तो हम इसमें दो ट्राइंगल लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। एक तो ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल लेते हैं ये बड़ा वाला पी ए सी। ठीक है, इसको हम सिमिलर दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर सिमिलर हमने इसको दिखा दिया तो बाकी दोनों साइड का रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखना ज़रा कि इसमें दो, अब इसको दिखाने के लिए हम सिर्फ दो एंगल बराबर दिखा दें। तो इस वाले ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि ये चीज़ क्या है हमको की बनी है क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो ज़रा, तो अब इसमें देखो आप ज़रा, ये इस एंगल पर ध्यान दें, एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल सी के। एंगल सी के बराबर क्यों है, देखो ये जो एंगल सी है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक, और ये एंगल सी ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कॉमन एंगल, क्योंकि ये कॉमन एंगल हो गया, और अगर ये कॉमन एंगल हो गया तो यानी कि एंगल इक्वल हो गए। तो अब ट्राइंगल के आपके दो एंगल बराबर हो गए, तो अगर ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल। सो हम ये कह सकते हैं, तो एंगल सी के बराबर है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के। अब यहाँ पर ये बस आपको याद रखना, जैसे आपने लिखा ए डी सी, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिखा ए डी सी, ठीक, ए डी सी में ए डी सी लिखा। अब आप देखो ये एंगल इस वाले के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे पहले बी लिखोगे, ठीक है। फिर ये जो डी एंगल है ये ए के बराबर है, इसलिए आप यहाँ ए लिखेंगे, सही लिखा है। यहाँ पर सी के बराबर, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इस सिमिलर को हम बोलेंगे ए सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए सिमिलरिटी वाली। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी अपोन में बी ए, अगर ऐसा है तो इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा डी सी अपोन में ए सी, और बराबर हो जाएगा ए सी
अपॉन में बी सी। अब आप देखो जरा, आपको जो प्रूव करना है वो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू में सी डी करना है। तो आप देखो यहाँ से आपको मिलेगा, इन दोनों को आप बराबर रख लेना, किसी दो को। तो आप यहाँ से लिखो बी सी, सॉरी डी सी अपॉन में ए सी अपॉन में बी सी। अब आप इसको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ए सी तो क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर लिख दो या आप सी ए स्क्वायर लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी सी इंटू में बी सी। और वहाँ दे रखा है आपको, सी भी दे रखा है, तो आप इसको सीधा करके लिख लो बस, सी ए स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, सी बी, इसको सब सी बी लिख दो, इंटू में क्या लिख दो, सी डी। बस यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव। कितना इजी क्वेश्चन है। और तो स्टूडेंट ये न्यू क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि एम एल पैरेलल है किसके, बी सी के, यानी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो आप इस ट्राइंगल पे ध्यान देना ज़रा, इस वाले ट्राइंगल पे। तो ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली साइड बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि ए एम, सो हम ये कह सकते हैं ए एम अपॉन में एम बी का जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ए एम अपॉन में ए बी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप ए एम अपॉन में ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल होगा किसके, ए एल अपॉन में ए सी के। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लो। सेकेंड में इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ए डी सी, ए डी सी में हम ये कह सकते हैं कि एन एल पैरेलल है किसके, डी सी के, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सो हम ये कह सकते हैं ए एन अपॉन में ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एल अपॉन में ए सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो जरा आप, ए एल अपॉन में ए सी, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल में। सो ए एम अपॉन में ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। बस यही आपको प्रूव करना है, एचपी। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये राइट एंगल है एट ए पॉइंट बी पर और एम पर, ये बी 90 डिग्री है, ये एम 90 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव डैट, तो इन दोनों को, तो हमें दो चीज़ प्रूव करनी है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिखाना है ए एम पी के। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, आप ये दोनों ही ट्राइंगल ले लो। अब इसमें आपको क्या दिखाना है, सिर्फ दो एंगल बराबर दिखा दो। अगर आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले एंगल, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले में, ठीक है ना, इस वाले में हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर। और ये 90 इस वाले ट्राइंगल का है और ये 90 इस वाले ट्राइंगल का है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए एम पी। तो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल ए एम पी के। ये क्या है, ये तो गिवन ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा एंगल देखो कि एंगल ए इक्वल है एंगल ए के। ये क्यों है, ये कॉमन एंगल है, ये क्या है, कॉमन एंगल। कैसे कॉमन एंगल है, तो देखो ये जो एंगल आ रहा है वो इस वाले ट्राइंगल में तो आ ही रहा है, इस वाले ट्राइंगल का तो है ही, और साथ में ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। देखो ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, तो कॉमन हो गया दोनों के लिए, तो और कॉमन चीज़ इक्वल होती है। सो ये दोनों
कॉमन है, तो आप अपने क्या देखा कि दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के, ठीक है ना। एस सॉरी ए सिमिलर, ए सिमिलर है ना, एंगल एंगल इसके बराबर आ गए। उसके बाद अब आपको करना क्या है, नीचे ये तो फर्स्ट वाले प्रूव हो गया। सेकंड में क्या करना है, हमें दिखाना है कि सी ए अपोन में पी ए बराबर दिखाना है बी सी अपोन में एम पी। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या जानते हैं कि इनके साइडों का रेशियो बराबर होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपोन में ए एम बराबर हो जाएगा बी सी अपोन में एम पी बराबर हो जाएगा ए सी अपोन में ए पी, ठीक है। अब हमारे को देखो हमको ये प्रूव करना है, तो इसमें कहाँ आ रहा है, देखो यार ए सी ए पी ए पी, तो ये वाली चीज़ ले लो दोनों। तो आप ये ले लेते हैं, इसी को आप यहाँ पे लिख लेते हैं सी ए अपोन में पी ए इक्वल में आप क्या लिखेंगे बी सी अपोन में एम पी। आप इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, आप इन दोनों को लिख लो, यही प्रूव हो गया एच पी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ ए यानी ओ ए और ओ बी इन दोनों साइड का प्रोडक्ट इन दोनों साइड के प्रोडक्ट के बराबर है, तो प्रूव करो कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो इसमें बेसिकली आपको करना है कि दोनों ट्राइंगल आपको ले लेना है। कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो नाउ गिवन में जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है कि ओ ए डॉट ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू में ओ डी, है ना, इन दोनों के बराबर है। सो हम जो लेंगे इसमें वो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ले लेते हैं सी ओ बी, और इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाए थे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाएंगे तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो सकता है और एंगल बी एंगल सी डी के बराबर होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में एक बहुत हो। अब यहाँ पर आ जाओ, जो गिवन है ये इसमें गिवन है कि ओ ए अपोन में ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू में ओ डी। तो अब एक काम करो, ओ ए अपोन में इस ओ सी को यहाँ ले आओ, तो ओ ए अपोन में ओ सी इक्वल हो जाएगा इस ओ बी को यहाँ ले आओ, तो ओ डी अपोन में ओ बी। तो इससे क्या पता चलता है, इस एंगल यानी कि ए ओ इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो बराबर है। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो कैसा है, बराबर है। अब इन दोनों साइड बराबर और इनके बीच का ये जो एंगल है ये आपस में भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। सो एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ बी के। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, इंटरसेक्ट एंगल है। कैसे हैं, इंटरसेक्ट एंगल। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अपोजिट एंगल है, इंटरसेक्ट एंगल यानी एक है ना, इंटरसेक्ट लाइन द्वारा ये अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब आप देखो दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर आ गया। जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ओ बी के, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के एंड एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, ठीक है। बस यही प्रूव करना था। स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड। अगर ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये मान लो इसका नाम रख देते हैं कुछ भी रख दो आप, ए बी, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी और ई रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और प्रूव आपको करना है कि ए डी अपोन में डी बी किसके बराबर है, ए ई अपोन में ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूव करते हैं इसको।
इसको प्रूव करने के लिए अब आप देखो चाहते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो, डी से सी को मिला दो, बी को ई से मिला दो, और ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और डी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यानी कि इसका नाम रख दो आप ई, इसका नाम एफ रख दो, इसका नाम जी रख दो। तो यहाँ पर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ई और एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी पर, एंड ये जो डी जी है वो परपेंडिकुलर हो गई किस पर, ए एफ ई पर। ठीक है। उसके बाद एन ज्वाइन कर दिया डी टू सी एंड बी टू ई, और बी से ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखें ज़रा, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम लेते हैं, अब इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ए डी और ई, ए डी ई का जो ट्राइंगल होगा वो होगा 1/2 देखो, बेस ए डी इंटू में हाइट क्या चीज़ हो जाएगी हमारे, ई एफ। तो ये हो गया। अब आप इसी में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप एक ट्राइंगल कौन सा लेना है आपको, अब आपको ट्राइंगल लेना है ये वाला, देखो जरा ध्यान से देखना आप ट्राइंगल लेंगे ये वाला, यानी कि डी ई और बी। इस वाले ट्राइंगल में आप क्या देखना है आपको, कि ट्राइंगल इस ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है हो जाएगा 1/2। अब देखो बेस ये हो जाएगा, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का जो है बेस ये हो जाएगा, बेस यानी कि डी बी, और इनटू में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, तो वो हो जाएगा हमारे पास ई और एफ हो जाएगा। अब आप इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो आउटसाइड द ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल के आउटसाइड ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। ठीक है ना। बेस आपको इतना लेना है, परपेंडिकुलर ये लेना है। अब आप इन दोनों को अपोन में रख दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपोन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी किसके बराबर हो जाएगा। अब आप जब इसको रखोगे ऐसा करके, ई एफ अपोन में क्या रखोगे, 1/2 बी डी इंटू में ई एफ। तो अब देखो ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो आपको फाइनली, और 1/2 से 1/2 मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, ए डी अपोन में आपको मिल जाएगा बी और डी, ये आपको मिल गया। सो नाउ अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब ट्राइंगल आप निकालो फिर से ए डी और ई, वो कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू में। अब की बार हम क्या करेंगे, जब ये वाले ट्राइंगल ये निकालेंगे, अब की बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो 1/2 बेस ए ई अपोन में हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, सॉरी बेस अपोन में परपेंडिकुलर, तो बेस ए ई हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो डी जी हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप करेंगे डी ई सी। इस डी ई सी में, इस ट्राइंगल में, ये देखो इस वाले ट्राइंगल में ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया, इसमें ये एक्सटर्नल साइड हो गई है ना, ये परपेंडिकुलर है जो कि इसके बाहर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस ई सी हो जाएगा, तो बेस ई सी इंटू में क्या होगा, बेस इंटू में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, डी और जी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा दूँ, देखो जरा, ये मान लो ट्राइंगल है, ये ऐसा करके ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा, तो ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसका एरिया 1/2 बेस इतना होगा, अगर ये ए बी सी और डी है तो बेस हो जाएगा ए बी और इंटू में हाइट हो जाएगा डी सी।
ठीक है, ये हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसके लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस वाले ट्राइंगल में आप यहाँ देख लो ज़रा, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, इसलिए इसका एरिया जो है वो 1/2 बेस और इंटू में हाइट ये आ जाएगा। अब आप दोनों को बटे में रख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 AE इंटू में DG बटे में 1/2 EC इंटू में DG। सॉरी गलती होगी ना, क्या, हाँ यहाँ E आएगा। ठीक है, DG से DG करते 1/2 से 1/2 खत्म, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिला आपको AE अपॉन में EC। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, अगर ये बनना है ट्रेपेजियम, ये बनना है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में अगर अपोजिट वर्टेक्स को अगर मिला दिया जाए तो एक ट्राइंगल ये बनता है और एक ट्राइंगल ये बनता है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, DEC के, है ना, ये बराबर होगा। सो इन सेकंड में जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, ये सेकंड है और ये हमारे पास फर्स्ट है। तो सेकंड में जो नीचे लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, तो ऊपर तो चलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, नीचे क्या चलेगा, अब इसकी जगह आप रख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रख सकते हैं आप, DBE। ठीक है, और ये किसके बराबर है, AE अपॉन में EC। ठीक है ना, ये इसका नाम थर्ड रख दो। तो बाय फर्स्ट एंड, अब सेकंड को आप देखो, दोनों की साइड है इधर की ये साइड और इसकी ये साइड कैसी है, बराबर है। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, सेम यहाँ भी ऐसी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DB। अब आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं, AD अपॉन में BD, तो आप यहाँ रख दो AD अपॉन में BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमारे पास, इसको हम थेल्स थ्योरम भी के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम प्रूव करो, तो आपको ये देने के लिए प्रूव करने के लिए आया, तो आप इसी तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा इन द गिवन फिगर AO अपॉन में OC का रेशियो बराबर है BO अपॉन में OD, इन दोनों के रेशियो के बराबर है, जो कि 1/2 है। तो AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, देन DC हमको फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या याद रखना, देखो जो हमको गिवन है कि AO अपॉन में OC इक्वल है BO अपॉन में OD, ये 1/2 दे रखा है। अब इसका रेशियो जब ऐसा गिवन होता है तो हम ये कह सकते हैं इस साइड का इसके रेशियो बराबर है, इसका इसके साथ रेशियो बराबर है, BO अपॉन में OD। तो AB का रेशियो AB अपॉन में DC का रेशियो भी क्या होगा, इसके बराबर होगा 1/2। तो आप इसको किसके बराबर रख देंगे, 1/2 के। तो AB अपॉन में DC बराबर है 1/2। AB की जगह आप क्या रखेंगे, 5 अपॉन में DC इक्वल में 1/2। इसको आप इधर लेके जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो DC आपको कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर आप AO और OC का रेशियो OB और OD के रेशियो के बराबर है, तो इसका और इसका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, इसको हम प्रूव करते हैं सिमिलर ट्राइंगल से। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।